जय श्री राधे कृष्णा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भगवान श्री कृष्ण जी की छठी की पूजा का शुभ मुहूर्त एवं छठी पूजन की सही विधि और कान्हा जी की छठी से जुड़ी एक पौराणिक कथा। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके 6 दिन बाद छठी के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का जन्म होता है। इसके 6 दिन बाद धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण जी की छठी मनाई जाती है। इस बार देश भर में जन्माष्टमी का उत्सव 6 सितंबर और 7 सितंबर को मनाया गया था। ऐसे में छठी छठे दिन मनाई जाती है। इस कारण इस साल श्री कृष्ण जी की छठी 12 सितंबर को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण जी की छठी की पूजन की सही विधि। छठी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद अपने मंदिर की सफाई करने के बाद एक साफ चौकी पर एक साफ कपड़ा बिछाकर अपने कान्हा जी को उस पर बिठाएं और फिर कान्हा जी का पंचामृत जो कि दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से मिलकर बनाया जाता है, उस पंचामृत से कान्हा जी का स्नान करवाएं। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर के भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इसके बाद कान्हा जी को साफ वस्त्र से पोंछकर उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और फिर कान्हा जी का श्रृंगार करें। कान्हा जी को पीले चंदन का टीका लगाएं। इसके साथ ही उन्हें मुकुट और आभूषण भी पहनाएं। जब आप कान्हा जी का श्रृंगार करें तो उसमें उनकी प्रिय बांसुरी और मोर पंख चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। फिर कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत प्रिय है, लेकिन छठी के दिन कड़ी और चावल का महत्व होता है। इस दिन लड्डू गोपाल को कड़ी और चावल का भोग लगाना चाहिए। अगर आप कृष्ण छठी मना रहे हैं तो लड्डू गोपाल को कड़ी और चावल का भोग लगाना ना भूलें। छठी के दिन जैसे बच्चे का नामकरण किया जाता है, उसी तरह लड्डू गोपाल का भी नामकरण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के 108 नामों में से उनके किसी भी नाम से आप उन्हें छठी के दिन पुकार सकते हैं। जैसे लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कान्हा, नंद लाला जैसे नामों से कान्हा जी को पुकारें और फिर फल, फूल, धूप, दीप, भोग और उनकी मनपसंद चीजें चढ़ाकर उनकी पूजा करें। कान्हा जी की पूजा में उनके मंत्र का जाप या फिर उनके लिए मंगल आरती करें। पूजा के अंत में कान्हा जी को भोग लगाने के बाद सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। हिंदू मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी की छठी की पूजा को विधि विधान से करता है और उन्हें उनकी मनपसंद चीजों का भोग लगाता है, उस पर कान्हा जी की पूरे साल कृपा बरसती है और उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि कान्हा जी की कृपा से कृष्ण जी के भक्त पूरे साल तमाम तरह की विपदाओं और कष्टों से बचे रहते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप कर सकते हैं। कहते हैं ऐसा करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण जी की छठी की कथा। कृपया कथा को ध्यान से श्रद्धा पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर सुने, क्योंकि किसी भी व्रत कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण जी की छठी की कथा, जो कि इस प्रकार से है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे, कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण जी का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास जी ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि वे आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा
कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण जी से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण जी से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है। यह जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देखकर वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। बोलिए जय हो श्री कृष्ण भगवान जी की जय। जय हो राधे कृष्णा। तो यह थी श्री कृष्ण जी की छठी से जुड़ी एक पावन कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा, जय कान्हा जी ज़रूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाए और कान्हा जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र ही पूरी हो जाए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।